प्यारे मित्रों, ध्यान सूत्र प्रवचन माला ओशो की अनूठी प्रवचन मालाओं में से एक है। उसका सार संक्षेप आपसे शेयर करना चाहूँगा। सर्वाधिक जोर ओशो देते हैं इसमें शरीर के शुद्धिकरण पर, फिर मन के शुद्धिकरण पर और फिर हृदय के शुद्धिकरण पर। जब ये तीन शुद्धिकरण पूरे हो जाते हैं तब शरीर की शून्यता, फिर मन की शून्यता और भाव की शून्यता, और जहाँ इन तीनों शून्यताओं का मिलन होता है वहाँ समाधि फलित होती है। यदि हम इसमें से आरंभिक शुद्धता को भी अपने जीवन में उतार लें तो भी बहुत अद्भुत आनंद की प्रतीति होने लगती है। शरीर शुद्ध हो, उसकी मुख्य 3-4 बातें ओशो ने कही। एक सम्यक भोजन, दूसरा सम्यक निद्रा, तीसरा सम्यक व्यायाम और चौथा दमित आवेगों का विसर्जन, क्योंकि वे भी शरीर में भौतिक रूप में ग्रंथियों के रूप में मौजूद हैं। आज दोपहर को ही एक मित्र मिलने आए थे। वो कह रहे थे कि भीतर बहुत बेचैनी रहती है, रिलैक्स नहीं हो पाते ध्यान में। थोड़ा सा पूछने पर पता चला कि वो शराब भी पीते हैं, सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। मैंने पूछा कौन सी ध्यान विधि करते हैं? लेकिन नहीं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। पुनः याद दिला दूं कि साक्षी भाव को, विपस्सना को सीधे सीधे नहीं साधा जा सकता। आज के युग में आधुनिक मनुष्य के भीतर इतने दमित आवेग हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं कि वो शांत बैठ ही नहीं सकता। साक्षी होना तो बहुत दूर की बात है। पहले विसर्जन जरूरी है, एक आंतरिक स्वच्छता भीतर हो जाए, सफाई हो जाए, तब जाके हम साक्षी भाव को उपलब्ध हो सकेंगे। कोंपलें फिर फूट आई नामक प्रवचन माला के इस व्याख्यान में ओशो कहते हैं कि विपस्सना जिस जमाने में खोजी गई थी 2500 साल पहले, उस जमाने के लोग सीधे सरल भोले वाले थे, प्राकृतिक और नैसर्गिक ढंग से जी रहे थे। दिन भर खूब मेहनत करते थे, रात को गहरी नींद आती थी। एक सहज स्वाभाविक जीवन था। तब शिक्षा पद्धति नहीं थी, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं थे, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इतने विचार नहीं थे। एक आदमी समझो लकड़हा रहा हो, जंगल जाता है, कुल्हाड़ी चलाता है, दिन भर लकड़ी काटता है, उसका क्रोध और उसकी हिंसा वहाँ निकल गई। अब वो घर आके बच्चों की पिटाई नहीं करेगा, बीवी से झगड़ा नहीं करेगा। उसका शरीर ज़्यादा शुद्ध अवस्था में है। आधुनिक शिक्षित मनुष्य, सभ्य आदमी ना तो कुल्हाड़ी चला रहा है, ना कोई भाग दौड़ कर रहा है, कोई शारीरिक श्रम कर ही नहीं रहा, सिवाय रिमोट कंट्रोल की बटन दबाने के और मोबाइल कोई स्क्रॉल करने के। इससे ज़्यादा कोई मेहनत तो कर ही नहीं रहा। तो शरीर का क्या होगा? प्रकृति ने जो भावनाएं दी थी उनका क्या होगा? ये सज्जन कह रहे थे मेरे भीतर बहुत क्रोध रहता है, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, और ये भी पता है कि दूसरे की वजह से नहीं आ रहा, मेरे ही कारण आ रहा है। अच्छा है आपको इतना ख्याल तो आ गया, अब कुछ किया जा सकता है। दुर्भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें इतना भी नहीं पता कि क्रोध की वजह वे स्वयं हैं। दूसरा तो सिर्फ बहाना था, निमित्त था, उस पर हम थोप देते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा, इसलिए मैं नाराज हूँ। वास्तव में हम भीतर से नाराज हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, उद्विग्न हैं, और हम मौके की तलाश में हैं, कोई मिल जाए, कोई कुछ कह दे, कुछ हो जाए और बस टूट पड़े। अच्छा, यह समझ में आ गया कि क्रोध मेरे ही भीतर भरा हुआ है। दूसरे सिर्फ निमित्त बन जाते हैं, बहाने बन जाते हैं प्रकट होने के। जब इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे की बात भी समझें। आप ध्यान के साधक हैं, कृपया शराब को छोड़ें,
क्योंकि ध्यान यानी होश और शराब यानी बेहोशी, ये दो चीजें एक साथ कैसे चलेंगी। फिर आप सम्यक निद्रा भी नहीं कर रहे, तो पहला तो आपका आहार, आपका भोजन सम्यक नहीं है। ओशो ने स्पष्ट समझाया कि भोजन उत्तेजक ना हो, तामसिक ना हो और मादक ना हो, तीन बातें कहीं। जो भोजन बहुत उत्तेजना पैदा कर देता है, एक्साइटमेंट, वो उचित नहीं। जिस भोजन से नींद आने लगती है, तमस घेर लेता है, आलस आ जाता है, वह भी उचित नहीं। और जिसमें मादकता है, नशा है, वो तो बिल्कुल भी उचित नहीं। इस बात को समझें। तो भोजन की सम्यकता एक महत्वपूर्ण तत्व है। फिर दूसरी चीज नींद। इन सज्जन ने बताया कि सुबह 3:30 बजे उठकर बैठ जाते हैं ध्यान करने। ऐसे ध्यान नहीं होगा, आपकी नींद और बर्बाद हो गई। अब आप दिन भर इरिटेटेड रहेंगे क्योंकि आपकी नींद नहीं हुई। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय था सुबह के समय सोने का, वो आप सोए नहीं। शरीर में बेचैनी है, मन परेशान है। जो विश्राम मिलना था गहरी नींद में, हम अपने अंतरात्मा में डूब जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। वहां से नई ऊर्जा, नई शक्ति और स्फूर्ति आ जाती है। यदि हम उससे चूक गए किसी भी कारण से, फिर दिन भर हम परेशान रहेंगे। ध्यान तो होगा ही नहीं, साधारण रूप से जितना जागरण रहता था वो भी नहीं रहेगा। आप दिन भर तनावग्रस्त रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है, धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार की झंझट में फंस जाते हैं और वे तथाकथित सांसारिक व्यक्ति से भी ज्यादा बुरी मनस्थिति में पहुंच जाते हैं। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति कम से कम स्वाभाविक ढंग से जो है वैसा जी रहा है, जितनी नींद जरूरी है उतना सो लेता है। धार्मिक लोगों को सनक चढ़ जाती है, कुछ भिन्न करने की, दुनिया से अलग, शरीर के खिलाफत में। शरीर सोना चाह रहा है और वे जाग गए। वे समझ रहे हैं कि जैसे कोई विजय हासिल कर ली। नहीं, आप प्रकृति के ऊपर इस प्रकार विजय हासिल नहीं कर सकते। आप प्रकृति से नहीं जीत सकते, आप अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर जो व्यक्ति इस प्रकार से गुस्से में रहेगा, झुंझलाया हुआ रहेगा, वो दूसरों का भी नुकसान करेगा। अपने घर परिवार का, अपने कर्मस्थल में जो सहयोगी हैं उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करेगा। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और दूसरों की भी वो कर देगा। और वो समझ रहा है कि मैं कोई धार्मिक कार्य कर रहा हूं। अगर यह वास्तव में धार्मिक कर्म था तो इसका परिणाम तो शांति होना था, प्रीति होना था, आनंद होना था, उमंग और उल्लास होना था, धन्यवाद का भाव होना था। इनका तो कोई पता ही नहीं। उल्टे क्रोध भर गया, झगड़ालू प्रवृत्ति पैदा हो गई। सावधान, यह शरीर साधना का साधन है, इसके साथ दुर्व्यवहार मत करना। बड़ी समझदारी से, बड़े होशपूर्वक, बड़े प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना। जरा सी भूल चूक और बड़े दुष्परिणाम आ जाते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या गया, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कितने ही लोगों को मैं जानता हूं, साधु सन्यासी हैं, वे समझते हैं कि सात्विक भोजन ले रहे हैं। कोई दुग्धाहारी हो गया है, वो केवल दूध और दूध से बने व्यंजन लेता है। वो बड़ी गलती में है कि सात्विक भोजन हो रहा है। वास्तव में यह तो मनुष्यों का भोजन ही नहीं है। यह हमारे लिए सहज स्वाभाविक नहीं है। प्रकृति ने जो इंतजाम किया है, 2-2.5 साल की उम्र तक बच्चे के पेट में लैक्टेज एंजाइम पैदा होता है ताकि वह अपने माँ के दूध को पचा सके। 2-2.5 साल के बाद क्रमशः वह एंजाइम कम होने लगता है,
क्योंकि दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं रही, बच्चे के दांत निकल आए, वो स्वयं अपना भोजन कर सकता है, चबा सकता है। अब उसके दूसरे एंजाइम बनने लगे जो शाकाहारी भोजन को पचा सकते हैं। दूध पचाने वाले एंजाइम खत्म हो गए। तो सच पूछो तो एक छोटी उम्र के पश्चात दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में चल जाएगा, लेकिन जो सन्यासी दुग्धाहारी हो गए हैं उससे वाह दूध के और कुछ लेते ही नहीं। ये बड़ी भूल में है कि सात्विक भोजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सात्विक नहीं है और ये बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। इतनी अधिक यौन शक्ति पैदा होगी और चूंकि साधु हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है कि किसी पाखंड में, किसी दुराचार में उलझ जाएंगे और इनको भी समझ में नहीं आएगा कि हम तो सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हो कुछ नहीं रहा। बल्कि साधारण मनुष्य भी ऐसी दुर्गति में नहीं है। गाय का दूध बना था सांड के लिए, मनुष्य के लिए नहीं था। तो फिर सांड जैसी काम शक्ति पैदा होगी और ये ब्रह्मचर्य का व्रत लिए बैठे हैं। पीछे के द्वार से कुछ दुराचार पैदा होगा, व्यभिचार पैदा होगा, बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी और ये आदमी बेचारा शिकार है एक गलत सिद्धांत का। इसकी भी गलती नहीं है, इसने जैसा सुना था, पढ़ा था, समझा था, ये वैसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश सफल हो ही नहीं सकती, कोई इसे बताने वाला नहीं। तो सम्यक आहार बहुत जरूरी है, सम्यक नींद जरूरी है। माँ के गर्भ में बच्चा 24 घंटे सोता है, जन्म के पश्चात 22 घंटे, धीरे धीरे 20 घंटे, 18 घंटे पर आ जाता है और 10-12 साल का होते होते उसकी नींद भी 10 घंटे की हो जाती है। 20 साल के होते होते नींद 8-9 घंटे की बचती है, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा। एक औसत बात कह रहा हूं मैं, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना कि हमको इतने घंटे ही सोना है। आपको देखना होगा आप किस में ज़्यादा प्रसन्न महसूस करते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा घंटे सोएंगे तो भी आप प्रसन्न नहीं उठेंगे और ज़रूरत से कम सोएंगे तो भी आप प्रसन्न नहीं होंगे, शरीर शिथिल नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर का नियम खोजना होता है। बाहर से हम एक औसत बात, एक एवरेज फिगर बता सकते हैं, लेकिन शरीर की उम्र के साथ साथ क्रमशः वह बदलता चला जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति को कम नींद की जरूरत है। कई बूढ़े लोग परेशान होते हैं, वो डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं कि नींद नहीं आ रही। अगर वो 5 घंटे या 6 घंटे भी सो रहे हैं, अब उनके लिए इतना पर्याप्त है। समझना, जब शरीर में निर्माण कार्य चल रहा था तब गहरी नींद की जरूरत थी। वृद्धावस्था में अब कुछ नया बन नहीं रहा है, पुराना खंडित हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्रमशः मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब गहरी नींद की जरूरत नहीं है। मां के गर्भ में बच्चा कितनी तेजी से बढ़ता है, 9-9.5 महीने में एक यूनिसेल्यूलर सेल से, जो कि माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है, वहां से लेके 2.5-3 किलो का बच्चा बन जाता है। अगले 6 महीने में उसका वजन दुगना हो जाता है। कितनी तेजी से वृद्धि हो रही, उसे गहरी नींद की जरूरत है। 75 साल के आदमी को इतनी नींद की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके शरीर में नए का निर्माण कार्य लगभग बंद हो चुका है, छोटी मोटी कुछ रिपेयर होती है बस। तो सम्यक नींद हमारी कितनी होगी, हमें अपनी उम्र के हिसाब से, श्रम के हिसाब से, फिर कभी कभी हम बीमार होते हैं तब जरूरत बदल जाती है। अब जिद नहीं करना कि उस समय आप वैसा ही जियोगे जैसा कि आप स्वस्थ अवस्था में जी रहे थे। हफ्ता 10 दिन को कोई बीमारी से गुजर रहे हो, उस समय उसके साथ फ्लो करो, उस समय जैसा सहज प्रतीत हो।
कठोर नियम और सिद्धांत बना के मत जीना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मौसम मौसम में फर्क पड़ जाता है, नींद का भी फर्क पड़ जाता है, ख्याल रखना। तो भोजन के बारे में तो एक बहुत स्पष्ट है कि अगर आपकी ऊंचाई के हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड वजन होना चाहिए उतना है तो आप सम्यक भोजन ले रहे हैं। अगर वजन उससे ज़्यादा है तो आप अति कर चुके हैं। थोड़ा सा बैलेंस करिए, थोड़ा सा बैलेंस करिए, और आप इतना हल्का फुल्का महसूस करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। हम में से अधिकांश लोग आवश्यकता से अधिक भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन की आदत हमारी पड़ गई उस समय जब हमारा शरीर बन रहा था। समझो 16 साल तक या ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक हमारी हड्डियों की वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ती है। उसके बाद आप जो भोजन करते हैं उससे केवल चौड़ाई बढ़ती है। लंबाई जितनी बननी थी बन चुकी, हड्डियाँ फिक्स हो चुकी हैं। उस समय हम खेल कूदते हैं, खूब मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो एनर्जी आउटपुट भी बहुत ज़्यादा है। तो शरीर के निर्माण में ज़्यादा भोजन की ज़रूरत थी और भाग दौड़ करने में भी बहुत ऊर्जा लग रही थी। अब हमारी आदत पड़ गई उस समय की कितना भोजन, हम सोचते हैं वो नॉर्मल है। हम 50 साल के हो गए और 15 साल वाला भोजन कर रहे हैं। याद रखना, अब तो कम से कम उसका 1/4 बचना चाहिए बस, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई शारीरिक व्यायाम और परिश्रम कम होता चला गया और शरीर का निर्माण तो अब हो नहीं रहा। तो आप जो कुछ भी खाएंगे वो सब फैट बन जाएगा। अब उससे मांसपेशियां और हड्डियां नहीं बनेंगी, चर्बी बन के इकट्ठा होता जाएगा, शरीर भारी होता जाएगा और सुस्ती घेरती जाएगी, कुछ करने का मन ही नहीं होगा, शरीर इतना भारी। अपने शरीर से प्रेम करो, उसका सम्मान करो, जरा गौर करो कहाँ कुछ भूल चूक हो रही है, और भूल चूक कैसे हो गई उसका कारण समझो तो तुरंत बदलना आसान हो जाएगा। 15-16 साल की उम्र में जितना भोजन हमें आवश्यक था, हमारे मन में धारणा बन गई कि इतना भोजन करना नॉर्मल है। हम वही डाइट लिए चले जा रहे हैं, भूल ही गए कि सारी परिस्थिति बदल चुकी है। नई परिस्थिति में हमें विवेकपूर्वक फिर नया निर्णय करना होगा, देखना होगा, परखना होगा, प्रयोग करना होगा कि आज की स्थिति में क्या उचित है। तो भोजन के बारे में खूब सतर्क रहें, नींद के बारे में खूब सतर्क रहें, और व्यायाम यह तत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे मशीनों की ईजाद होती चली गई, सब काम में मशीनें करने लगीं, ना तो खेत में आदमी को किसानी करनी पड़ रही है, ना घर में कपड़े धोने पड़ रहे हैं कि बर्तन धोने पड़ रहे हैं, सब काम मशीनों ने संभाल लिया है। मनुष्य के पास लगभग कुछ काम नहीं सिवाय बटन दबाने के। हमें जानबूझकर कुछ व्यायाम करना होगा, जो आपको पसंद हो। आपको पैदल चलना पसंद है कि दौड़ना पसंद है कि जॉगिंग करना पसंद है कि बगीचे में काम करना पसंद है कि तैरना पसंद है, कुछ शौक से करिए। जरूरी नहीं कि वह उपयोगी हो, लेकिन शारीरिक श्रम आवश्यक है, उससे शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो प्यारे मित्रों, शरीर के शुद्धिकरण के बारे में ये कुछ बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और कौपलें फिर फूटाई में ओशो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में विपස්සना संभव थी क्योंकि शरीर शुद्ध थे, मन भी शुद्ध थे। आज के पढ़े लिखे आदमी को आज से 600 साल पहले एक व्यक्ति को जितनी सूचनाएं मिलती थीं, उससे 600 गुनी ज्यादा सूचनाएं प्रतिदिन मिलती हैं। बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा मन इतना सब झेलने के लिए बना ही नहीं था। अगर हम पागल ना हो जाएं तो क्या हो। इतनी सूचनाएं, अखबार, टेलीविजन,
इंटरनेट, मोबाइल, सूचना ही सूचना, सूचना ही सूचना है। उसमें से अधिकांश हमारे किसी मतलब की भी नहीं, फिर भी हमारी आदत पड़ गई बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। खोपड़ी में कचरा डालते रहो, दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा। फिर आप कहोगे कि बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, गुस्सा आती है, ये तो होगा ही होगा। आपने स्वयं के साथ दुर्व्यवहार किया, एक प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं किया। अपने शरीर का सम्मान करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह अद्भुत अनूठा उपहार हमें मिला है, इसका इस तरह से दुरुपयोग मत कीजिए। थोड़ी समझदारी से जीवन जीना शुरू कीजिए और फिर आप देखिए कितना फर्क पड़ता है।